हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों को टॉस की एसएससी इंग्लिश मीडियम और इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन कोचिंग के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। कैसा आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करना है और आप कितनी भी दूर रहें दो, आप लोग मेरे पास से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं टॉस की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए जो है टाइम निकाल के कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को मिस ना हो जाए। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी में आके मॉर्निंग बैच में या जो आफ्टरनून बैच है 3 PM से, उसमें अटेंड नहीं हो सक रहे, कोई ना कोई रीज़न है, आप लोगों का ट्रैवलिंग का रीज़न है या हेल्थ इश्यू है या आप लोग बहुत दूर नहीं आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो है प्रॉब्लम रहने की वजह से आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग फॉर टॉस स्टूडेंट्स। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये बोल रहे थे कि सर मेरा घर बहुत दूर है और मेरे घर के करीब जो है टॉस के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी तैयार नहीं है, टॉस के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पढ़ा जो है कोचिंग देने के लिए रेडी नहीं है। चाहे इंग्लिश मीडियम रहने दो या हिंदी मीडियम रहने दो या तेलुगु मीडियम रहने दो, सब जगह जो है सिर्फ रेगुलर को ही कोचिंग दी जा रही है। टॉस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा है। और जहाँ स्कूल में आप लोग एडमिशन लिए थे, मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सिर्फ संडे को संडे, कुछ जगह वेनेसडे को क्लासेस भी रहेंगे या मंडे भी क्लासेस रहेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मतलब वीकली जो है 2 to 3 डेज या 1 डे ही क्लास रहती है और वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कुछ भी आप लोगों को रीडिंग लर्निंग नहीं किया जाता है। जो रीडर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको स्किप किया जाता है आप लोगों को। और जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं मुझे कि मॉडल पेपर को फॉलो किया जाता है, या जो भी आप इंस्टीट्यूशन से या एकेडमी से जो है लर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे टॉस की सेपरेट स्टडी मटेरियल यहाँ पे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉस की सेपरेट उनकी खुद की जो है एक वर्कबुक टाइप बना के जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग करा रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ऐसी जगह पे या ऐसी चीज़ से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको, ये बात याद रख लीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जो आपको रीडर प्रोवाइड की जाती है बोर्ड की तरफ से, रीडर के नीचे लिखा हुआ रहता है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो वो जो रीडर होती है वो टेक्स्ट बुक होती है, गवर्नमेंट की ओन टेक्स्ट बुक होती है, उसी में से आपको लर्न करना है। अब रही बात आंसर्स की, सर हम कैसा लर्न करेंगे, हम तो स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमें आंसर को ढूंढ के निकालना। इसके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंटेक्स क्वेश्चंस का आंसर क्या है, पीछे जो मॉडल क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर कहाँ मिलेगा, टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स कहाँ मिलेंगे, प्रॉब्लम्स के आंसर कहाँ मिलेंगे। तो मैं हूँ ना, आप लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पे रेडी हूँ। ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं रेडी हूँ। इंशाल्लाह ऑनलाइन कोचिंग के लिए जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर है, उनके लिए जो है मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ऑनलाइन कोचिंग में टॉस के एसएससी स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स को लीव करके और उर्दू अरबिक को लीव करके, तेलुगु को लीव करके, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास इंग्लिश मीडियम में 1 आवर डेली, फ्राइडे हॉलीडे रहेगी आप लोगों को और संडे भी हॉलीडे रहेगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो है फ्राइडे और संडे आप लोगों को स्टडी नहीं किया जाएगा, कोचिंग नहीं दी जाएगी, 2 डेज हॉलीडेज रहेंगे। तो वीकली आप लोगों के लिए 5 डेज स्टडी रहेगी, इंक्लूडिंग मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ओके। तो फ्राइडे और संडे आप लोगों को हॉलीडे रहेगी टॉस के ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, कोचिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 10th स्टूडेंट्स टॉस एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी सेम है। तो जो भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं मेरे पास, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन होना चाह रहे हैं, वैसे ही इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है टॉस के, कोई मैथमेटिक्स को लीव करके, अरबिक उर्दू को लीव करके, तेलुगु को लीव करके, ये सब्जेक्ट्स को छोड़ के, ये सब्जेक्ट्स को लीव करके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं एमपीसी के फिजिक्स केमिस्ट्री, बाईपीसी के बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, सीईसी के कॉमर्स इकोनॉमिक्स सिविक्स, और जो है एचईसी के हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सिविक्स, और एमईसी के इकोनॉमिक्स कॉमर्स, ये सब्जेक्ट्स की कोचिंग अवेलेबल है।
इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के होम साइंस के स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कोचिंग अवेलेबल है। आप लोग कोचिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में व्हाट्सएप पे ऑडियो या वीडियो कॉल पीडीएफ की रीडर से या वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को लर्निंग किया जाएगा, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया जाएंगे। जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लर्निंग किया जाएगा। और डेली होमवर्क, डेली नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जैसा ऑफलाइन स्टूडेंट्स को यहाँ मेरी एकेडमी में जो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दिया बाद लर्निंग के लिए मैं टाइम देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स के लिए भी मैं लिख के जो है नोट्स बनाओ बोलता हूँ, क्योंकि उनको राइटिंग का इशू होता है या उनको आंसर लर्निंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, पहली बार लोग बहुत बेसिक से जा रहे होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग ऐसा रहता है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए जो है लिख के पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर रहने दो, चाहे केमिस्ट्री का रहने दो, चाहे फिजिक्स का रहने दो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करके लिखने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो मैथमेटिक्स नहीं लेता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वैसे ही इंग्लिश के ग्रामर बिट्स है और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप लिख के, हिंदी है, हिंदी को प्रैक्टिस करना है आपको, तो हिंदी में अगर आपको मिस्टेक्स है तो हिंदी का अगर आप प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हिंदी के उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, वन टाइम नोट्स बनाएंगे, एवरी चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, एसएससी के या इंटर के जो भी है आप हिंदी के नोट्स बना के आप उसको रीडिंग करके करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये बात आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से जो है समझ लेना है कि जो है आप लोगों को रीडिंग करते हुए आप लोगों को नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिए। जो स्टूडेंट्स मेरे पास नोट्स लेना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के पास अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इंशाल्लाह ऑनलाइन कोचिंग के लिए टॉस के एसएससी और इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं रेडी हूँ। बहुत टाइम को लीव करके, बहुत ज़्यादा ऑफलाइन टाइम को बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, वर्कलोड ज़्यादा होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दूर है, मेरे पास एडमिशन नहीं लिए है, नो प्रॉब्लम, बहुत ऑफलाइन नहीं आ सक रहे, नो प्रॉब्लम, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग का इंतज़ाम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत कम समय है, यानी कि मेरे पास बहुत कम समय है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो बुकड है, और ऑफलाइन कोचिंग का टाइम नहीं मिलने की वजह से ऑनलाइन भी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है उनको सोच समझ के मुझे टाइमिंग देना पड़ा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर मेरे पास आप लोगों के लिए 1 आवर टाइम है तो आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग में मैं वेलकम करता हूँ। मैं आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, आपका ऑनलाइन एडमिशन ले लूँगा, ओके। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, आप लोग मेरे पीडीएफ से लर्न कर सकते हैं, आप लोग अपने घर के करीब जाके कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो हर जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अगर मेरे पास समय है तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो समय दूंगा। अगर मेरे पास समय नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग की वजह से मैं ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे सकता हूं। और पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैं ग्रुप नहीं बनाता हूँ कोई स्टूडेंट्स का, जैसे कि दूसरी जगह बहुत ज़्यादा 40 to 45 स्टूडेंट्स है या 30 स्टूडेंट्स है या 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पे ग्रुप स्टडी किया जाता है। जूम क्लास में ऐसा ग्रुप बना के आप लोगों को पढ़ाया जाता है, 10th के अलग एक ग्रुप में डाल देते, इंटर के एक ग्रुप में डाल देते। वैसा मैं स्टडी नहीं कराता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडिविजुअल अटेंशन देना, इंडिविजुअल स्टूडेंट को पढ़ाना, इंडिविजुअल टाइम देना मुझे बहुत पसंद है स्टार्टिंग से। तो चाहे ऑनलाइन की क्लास रहने दो या ऑफलाइन की क्लास रहने दो, ऑनलाइन कोचिंग रहने दो या ऑफलाइन कोचिंग रहने दो, इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिविजुअल इंट्रैक्शन, इंडिविजुअल स्टूडेंट असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है।
उसी से जो है स्टूडेंट और टीचर में जो है आपसी में आगे बढ़ने की जो है एक लर्निंग मेथड होता है, एक टीचिंग मेथड होता है, एक रीडिंग मेथड होता है। तो स्टूडेंट और टीचर्स इंटरेक्शंस, कोलैबोरेशंस, दोनों का टाइम स्पेंड बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो स्टूडेंट का असेसमेंट ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग पूरा चेक करना पड़ता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। इंडिविजुअल स्टूडेंट का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनका साइकोलॉजी व्यू ऑफ पॉइंट क्या है, क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कैसा वो लोग जो है अपना रिटर्न असेसमेंट देते हैं बाद में, एक्सप्लेनेशन के बाद उनको क्या समझ में आता है, ठीक है। एक टीचर का मतलब ये नहीं है कि जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए तो उनका काम